नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे पीटीटी 2025 के बारे में। यहां पर थर्ड काउंसलिंग को लेकर बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। देर शाम यहां पर नोटिफिकेशन जारी हुआ। कल मैं थोड़ा व्यस्त था जिसके कारण सूचना आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाया, लेकिन शुरुआत आज से हो रही है पीटीटी 2025 की थर्ड काउंसलिंग की, और आज ही मैं आपके लिए वीडियो लेकर उपस्थित हूं। जानते हैं सारी हर एक अपडेट जो महत्वपूर्ण रहने वाली है, हर एक नोटिस। यहाँ पर 3-4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण दिए हुए नोटिस में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि सेकंड काउंसलिंग वालों का अपवार्ड होगा क्या। देखो भैया, जब भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नोटिस आता है तब मैं आपको अपडेट कर देता हूं। यहाँ पर अपवार्ड को लेकर कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिली, इसी कारण से मैं अपडेट आपके लिए लेकर उपस्थित नहीं हो पाया। ये रही आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, जो आपको मैं दिखा देता हूं। ये रहा, यहां पर ऐसा कोई भी नोटिस नहीं है। सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल परिवर्तन के बाद में सीधा थर्ड काउंसलिंग का शेड्यूल का नोटिस आया है, यानी अपवार्ड को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है। भविष्य में अगर आती है तो आपको सूचना दे दी जाएगी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि अभी सूचना मिलेगी, क्योंकि अभी प्रयास है कि सीटें भर दी जाएं एक बार तो कॉलेजों में, क्योंकि बहुत सी सीटें खाली हैं पीटीटी में। बात करते हैं नोटिस क्या है उसके बारे में। अपवार्ड मूवमेंट को इसको कैंसिल कर लीजिए, यहां पर कोई अपडेट नहीं है। भविष्य में आएगी तो सूचना दे दूंगा, बार बार इस पर चर्चा भी अपन नहीं करेंगे। चलते हैं सीधे ऑफिशियल अपडेट की तरफ, जो नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है इसके बारे में हम जानते हैं। देखो भैया, थर्ड काउंसलिंग का नोटिस है, 3 सितंबर का नोटिस आपको देखने को मिल रहा है, ये रहा। ठीक है, थर्ड काउंसलिंग नोटिस है ना। क्या बोला गया है पहले नंबर पे, 4 सितंबर से 10 सितंबर तक 5,000 रुपए की फीस जमा करवानी है। किसको? जिन्होंने अभी तक भी 5,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। जिन्होंने करवा रखा है ना, उसको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, वो इंतजार करें अपनी बारी का। आपके लिए सेकंड पॉइंट वाला काम क्या रहने वाला है, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पीटीटी का एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, लेकिन उसके बाद में काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, पहला पॉइंट सिर्फ उनके लिए रहने वाला है। आप यहां पर 5,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे 4 सितंबर से 10 सितंबर 2025 तक। दूसरा पॉइंट उन लोगों के लिए रहने वाला है जो इनमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उनके लिए भी, और जिन्होंने 5,000 रुपए पहले जमा करवा रखे हैं, कॉलेज में फिल किए थे फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में, लेकिन कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, उनके लिए यहां पर सेकंड नंबर का नोटिस है। भैया, आपको कॉलेज भरने हैं 6 सितंबर से 18 सितंबर तक। अब कॉलेज किस किस को भरने हैं? जिसको कॉलेज पहले अलॉट नहीं हुआ है 5,000 रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में, 5,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में, और जो अब 5,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको भी कॉलेज भरना है। सेकंड नंबर का पॉइंट दोनों के लिए रहने वाला है, लेकिन पहला जो पॉइंट है वो केवल उनके लिए रहने वाला है जिन्होंने 5,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। ठीक है, समझ में बात। तीसरा नोटिस क्या है भैया, 23 सितंबर 2025 को आपका पता चलेगा कि भाई आपको थर्ड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद में अलॉट होगा तो आपको फीस जमा करवानी पड़ेगी मित्र के माध्यम से 22,000 रुपए, और फिर कॉलेज में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। ये 3 अक्टूबर तक की डेट यहाँ पर लास्ट दी हुई है। ये शेड्यूल है जो आपको पीटीटी 2025 का देखने को मिल रहा है। थर्ड काउंसलिंग से रिलेटेड दोनों की बात हो रही है, 2 ईयर बीएड और 4 ईयर बीएड। 2 ईयर बीएड के लिए अपडेट आपको बता दूं भैया, राजस्थान यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर आ गया, एमजेएसयू बीकानेर में भी सेमेस्टर है, तैयार रहे। ठीक है भैया, बात करते हैं प्रथम व द्वितीय काउंसलिंग के अंतर्गत महाविद्यालय आवंटन के उपरांत जितनी भी सीटें बची हैं उसके आधार पर ही आपको एडमिशन मिलेगा। थर्ड काउंसलिंग में अलॉटमेंट जो आएगा, पहले और सेकंड में जो सीटें खाली रही उसी के हिसाब से। दूसरी बात बोली गई, वह समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग अपवार्ड मूवमेंट द्वितीय काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं किया हो, वह समस्त अभ्यर्थी इस काउंसलिंग प्रक्रिया में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। थर्ड काउंसलिंग में कौन एलिजिबल नहीं है, कौन पात्रता नहीं रखता है, उसकी बात करते हैं भैया। जिनको पहले और सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज मिला लेकिन रिपोर्टिंग नहीं की है, उनको यहां पर कोई स्थान नहीं दिया जाएगा थर्ड काउंसलिंग के लिए। यह शेड्यूल आपके लिए नहीं होगा। फिर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तृतीय काउंसलिंग में शामिल हेतु नवीन महाविद्यालय विकल्प भरना अनिवार्य है। कोई ये कहे ना कि मैंने तो पहले और दूसरे काउंसलिंग में भर दिए थे कॉलेज में, थर्ड में नहीं भरूंगा, बार बार मित्र पे कौन जाएगा, बार बार कॉलेज कौन भरेगा, तो भैया ये ध्यान रखें, फिर थर्ड काउंसलिंग आपके लिए नहीं होने वाली। आपको इंतजार भी नहीं करना चाहिए कॉलेज के लिए। अगर आपको थर्ड काउंसलिंग में हिस्सा लेना है तो आपको कॉलेज भरना अनिवार्य है। जो भी खाली है उनकी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। और चौथे नंबर का पॉइंट काफी बार महत्वपूर्ण इस बार रहने वाला है कि यहां पर जिलों की वरीयता का चयन का विकल्प भी आपको दिया जाएगा। इस बार आप जिले चयन कर सकते हैं, आपके पास यह ऑप्शन रहेगा कि ठीक है, गृह जिले में भी प्रयास करते हैं प्रायोरिटी पे तो उसको रख लेते हैं, लेकिन साथ में हम 2-4 जिले और ऐड कर लेते हैं, कुछ ज्यादा जिले ऐड कर लेते हैं कि यार मुझे तो बीएड करनी ही करनी है, मुझे तो जिले दे दो, कोई सा मैं जो मांग रहा हूं उन जिलों में कॉलेज दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यह भी आप चयन कर सकते हैं।
तो ये पीटीटी 2025 को लेकर बड़ी अपडेट है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, सारी चीजें समझा दी हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से पूरा वीडियो देखा करें। बार बार फिर उसमें सवाल करते जाते हैं थर्ड काउंसलिंग में किस किस को इससे लेना है, थर्ड काउंसलिंग में क्या करना है, थर्ड काउंसलिंग किसके लिए, सारी चीजें मैंने अच्छे से समझाई हैं भैया। अब गलती करते हैं आप, काट पीट के देखते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो फिर आपकी गलती, फिर चाहे कितने भी कमेंट करते रहो यार, फिर तो ऐसा जवाब देने का मतलब, फिर वीडियो बनाने का मतलब नहीं, कमेंट ही करते खेलते रहते हैं, तो ये गलती है ना, थोड़ा सा समझा करें। नोटिस जितने भी आते हैं सभी पे डिटेल से वीडियो मिलता है, देखा करें। समय खुद का भी महत्वपूर्ण है, हमारा भी महत्वपूर्ण है, दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है और आगे बढ़ेंगे इन्हीं चीजों के साथ में। तो ये अपडेट थी पीटीटी 2025 को लेकर। एक जरूरी अपडेट ये है कि कोटपुतली एजुकेशन का दूसरा चैनल था द इनविजिबल इंडिया, वो डिलीट हो गया, टर्मिनेट हो गया, उसके कारण हमने नया चैनल बनाया द इनविजिबल अपडेट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे जुड़ी, आपके परिवार से जुड़ी हर एक अपडेट, सरकार जो दावा करती है विभिन्न योजनाओं का, किस हमने बहुत सी योजनाएं चला रखी हैं देशवासियों के लिए, उन सभी को धरातल पर लेके आने वाला हूं। हर अपडेट के बारे में जानेंगे, ऐसी छात्रवृत्ति, ऐसी योजनाएं जो घर से रिलेटेड है, परिवार से रिलेटेड है, स्कूल के बच्चों से रिलेटेड है, कॉलेज के बच्चों से रिलेटेड है, परिवार से रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है, सभी के बारे में जानकारी द इनविजिबल अपडेट्स के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहे, इसके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।